कि सचिन आ गया तो क्या हुआ। अरे सचिन आ गया तो गुर्जरों में प्रभाव पड़ेगा। गुर्जर एक बहुत स्वाभिमानी और ताकतवर कौम है। मारवाड़ और नागौर की जो 38 या 40 सीटें हैं, इनमें कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से एक आध सीट मिलेगी। जनता तो सब देख रही है। भाजपा ने तो खुल करके इस पे भाग लिया और नंगा कर दिया। वो राजस्थान जो अपनी शांति के लिए जाना जाता था, वहां ऐसे जघन्य काम हुए, ऐसे नरशंस काम हुए जिससे कहीं ना कहीं पूरा राजस्थान हिल गया। और उदयपुर में हुआ कन्हैया कांड उनमें से एक था। कन्हैया कांड ने जहां एक तरफ लोगों के दिलों में एक गहरा सुराग किया, वहीं दूसरी तरफ राजनीति की दशा और दिशा भी बदल दी और आगे भी बदलता रहेगा। क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इस कन्हैया के वाकये से पूरे राजस्थान में, और ये जो उदयपुर में हुआ उससे राजस्थान की सियासत कैसे कांपेगी, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे आज राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और राजस्थान के एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज जी सिंघवी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उदयपुर में जो कुछ भी हुआ वो कोई नॉर्मल वाकया नहीं था। उसका इम्पैक्ट अब हर जगह पड़ रहा है। राजनीति पर आप उसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? राजनीति पर इसका इम्पैक्ट ये है कि कन्हैया मर्डर कांड की सारा उत्तरदायित्व कांग्रेस की संतुष्टिकरण नीति के ऊपर आ गया है। भाजपा ने तो खुल करके इस पे भाग लिया और नंगा कर दिया। जगह जगह आंदोलन हुए, जगह जगह रैलियां निकली, जगह जगह विरोध हुआ, जगह जगह प्रदर्शन हुआ, पर कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस को इस घटना से कोई प्रभाव कांग्रेस पर नहीं पड़ा है। केवल मुख्यमंत्री जाए, रुपया दे आए, ये कर दे, इससे आम कांग्रेस जनों में, जनता में कांग्रेस के प्रति जो सम्मान बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा, वो घटा। और भाजपा ने अवसर को चूका ही नहीं। इधर पिछले दिनों में कई जगह सांप्रदायिक दंगे भी हुए और इस घटना को किसी एक साधारण कार्यकर्ता के वक्तव्य से जोड़ करके क्रिएट किया गया। इससे भी लोगों में बहुत ज़्यादा तैश है। यानी इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि उदयपुर संभाग में डूंगरपुर और बांसवाड़ा तो वैसे भी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद भाजपा की तरफ जाने की पक्की संभावना हो गई है। तो कोई जिला बचा नहीं है उदयपुर संभाग का जब कांग्रेस कदम भी रख सके। कांग्रेस को बांसवाड़ा और डूंगरपुर, कांग्रेस को भीलवाड़ा और चित्तौड़, और कांग्रेस को उदयपुर और राजसमंद, इन जिलों में एक सीट भी नहीं मिलेगी। तो सीधा सीधा मेवाड़ की सीटों पर असर पड़ता हुआ आप बता रहे हैं। दूसरी तरफ जनता जो है आज सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ भूलती नहीं है, सब कुछ याद रहता है। और ये जो क्रोनोलॉजी दिखाई दे रही है कि जब अलवर में किसी मुकबुदिर बालिका के साथ इतनी जघन्य घटना होती है, जिसको आप शुरुआत में तो आपकी सारी एजेंसीज रेप बोल देती है, लेकिन फिर जब आपको उससे पिंड छुड़ाना होता है तो आप उसको सीबीआई को दे देते हो। अभी आपको इससे पिंड छुड़ाना है तो आपने इसको एनआईए को दे दिया। कहीं ना कहीं ये जो पिंड छुड़ाने का काम लगातार गृह मंत्रालय के द्वारा हो रहा है, क्या जनता उसको देख नहीं रही? जनता तो सब देख रही है, पुलिस के रवैये को भी देख रही है। मगर पुलिस ने इस बार एनआईए की मदद से जो 7 आदमी गिरफ्तार कर लिए तो ये प्रश्न और भी जघन्य हो गया। अब लोगों का ये कहना है कि जब कन्हैया के हत्यारे के संबंध इतने व्यापक स्तर पर लोगों से थे, तो जब उसको मृत्यु की धमकी मिली तो पुलिस ने जांच करके उसी वक्त इन व्यापक संबंधों की जांच क्यों नहीं की? एनआईए कर सकती है, पुलिस भी कर सकती है। तो इसको टोटल फ्लॉप एंड फेलियर एफर्ट ऑफ राजस्थान सरकार कहा जाएगा। बाद में पुलिस ने तत्परता दिखाई तो उसका लोगों ने परिश्रम का पुरस्कार दे दिया कांग्रेस को। पर कांग्रेस का जहाँ तक आपने ये पूछा राजनीतिक असर क्या होगा, पहली बात तो कांग्रेस को राजनीतिक असर की जरूरत नहीं है। कांग्रेस तो अब मोदी जी के सिद्धांत कि राजस्थान मुक्त कांग्रेस हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त राजस्थान हो जाएगा,
करीब करीब उधर ही आज कदम जा रहे हैं। पर इम्पैक्ट कन्हैया का केवल उदयपुर संभाग में हो ये बात नहीं है, पूरे मारवाड़ में इसका असर है। जहाँ तक मैं जानता हूँ गणित के हिसाब से मारवाड़ और नागौर की जो 38 या 40 सीटें हैं, इनमें कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से एक आध सीट मिलेगी, उदयपुर संभाग में भी नहीं मिलेगी। तो फिर मिलेगी कहाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। 21 वाला फिगर तो रिपीट होगा, वही बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसका इतना बड़ा असर हुआ है। कल मेरे पास उदयपुर से मेरे एक मित्र के लड़के का फ़ोन आया जो बड़ा पत्रकार है। उसने कहा भाई साहब इस सप्ताह से तो कांग्रेस 10 का आंकड़ा ही पार नहीं करेगी। अब उसके बाद में इसका असर कहाँ होता था वो एरिया मैंने देखा, अजमेर में भी इसका असर है, मगर अजमेर के अंदर गुजर बाहुल्य एरिया है, वह कांग्रेस को एक आध सीट ला भी सकती है। उसके बाद में करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, इन सब एरिया में भी जो प्रभाव है वो कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व का शून्य है। अगर कांग्रेस अपने इसी नेतृत्व के भरोसे चुनाव लड़ेगी तो इन 11 जिलों में 92 सीटें हैं, उनमें से भी कांग्रेस के हाथ में 2, 4, 5 से ज़्यादा सीटें नहीं आएगी। इधर क्या जगह जगह अब दोनों पार्टियों की फेलियर्स ही मानी जा रही है। भाजपा की इंटरनल लड़ाई के कारण जो विद्रोह होगा उससे बहुत से उम्मीदवार बाहर निकलेंगे, क्योंकि कोई उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है वो घर नहीं बैठेगा, वो तो चुनाव लड़ेगा। पार्टी टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय लड़ेगा। जब जब मैंने ये बात कही है कि निर्दलीयों की बहुत बड़ी संख्या बढ़ेगी तो उस बात को लोगों ने गंभीरता से लिया है। अब आज जैसे आपको मैंने बता दिया कि उदयपुर के और भीलवाड़ा के और मारवाड़ के 5 जिलों में मिला करके कहीं भी कांग्रेस को पांव धरने की जगह नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि जैसलमेर में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो बॉर्डर क्षेत्र के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव की कमी है वहाँ मिलने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो इधर इन जिलों में भी यही हाल होगा। तो अब कांग्रेस क्या करे, कांग्रेस कैसे बचे, कांग्रेस मुक्त राजस्थान होने से कैसे बचे, इसकी संभावना नहीं है। मेरी ये दृढ़ धारणा है कि अगले चुनावों के बाद राजस्थान में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रभावशाली व्यक्ति है ही नहीं कांग्रेस में जो लोगों को अपनी ओर खींच सके। अब आप एक प्रश्न बार बार लाते हैं, आप भी कहते हो, मैं भी कहता हूँ, लोग कहते हैं कि सचिन आ गया तो क्या हुआ। अरे सचिन आ गया तो गुर्जरों में प्रभाव पड़ेगा। गुर्जर एक बहुत स्वाभिमानी और ताकतवर कौम है जो अपने नेता को जिंदा रखना जानती है, मगर इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि अगर गुर्जरों के आने की संभावना होती तो अशोक गहलोत जो राजनीतिक घटना चक्र करते हैं वो कर नहीं पाते। मुझे लगता नहीं है कि सचिन को कोई अवसर मिलेगा। इधर बार बार के लोग आते हैं। अभी जसवंत सिन्हा जी कह गए कि मोदी को अशोक गहलोत की बात सुननी चाहिए, तो जो अशोक गहलोत बात कह रहा है जसवंत सिन्हा खुद ही कह देते, आपकी बात सुनी जाती। इन बातों से कुछ नहीं होता है। भाजपा में एक ही मंथन चल रहा है कि गहलोत को डिस्टर्ब न किया जाए, गहलोत को बनाए रखा जाए, गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़े तो मुश्किल से कांग्रेस 15-20 सीट तक पहुंचेगी। और जिस प्रकार अन्य प्रांतों में हो रहा है, कांग्रेसी भाग के जा रहे हैं, कांग्रेस मुक्ति का अभियान भाजपा का सफल हो रहा है, उससे ज़्यादा राजस्थान में ये अभियान सफल होगा। आपको मैं बता दूं कि नागौर में तो एक सीट भी नहीं आएगी। बीकानेर और उस क्षेत्र के इलाकों में चुरू, झुंझुनू, सीकर में भी इस बार सतीश पूनिया भी जाटों को आगे लाने का प्रयास करेगा। अगर जाटों को महत्वपूर्ण टिकट दे दिए गए तो इस इलाके में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। तो कांग्रेस मुक्त राजस्थान का होना तय है और मोदी जी इसलिए बधाई के पात्र हो जाएंगे। हालांकि लोकतंत्र में विपक्ष मुक्त सत्ता होना भी अच्छा नहीं है, मगर आपके हमारे हाथ की बात नहीं है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि कन्हैया कांड की धूम पूरे राजस्थान में है। आज यहाँ का बहुसंख्यक समाज घृणा करने लग गया है सरकारी कामकाज से, यहाँ के नेतृत्व से। अब स्थिति ऐसी है कि अगर जातिवादी ग्रंथों को छोड़ दिया जाए तो केवल एक सचिन के लिए भीड़ आती है, बाकी किसी कांग्रेस नेता के लिए भीड़ आती नहीं है। लोग बधाई देना पसंद नहीं करते हैं,
लोगों में घोर नफरत हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ, अभी भी 1 साल बचा हुआ है, अपने इस तुष्टिकरण की नीति से मुक्त होकर अगर राष्ट्रवाद और भारतीयता की तरफ कांग्रेस जाने का प्रयास करे तो शायद थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बच सकती है। लेकिन दिल्ली के आलाकमान के दबाव के कारण और उनके तुष्टिकरण की नीति के कांग्रेस का आधार होने के कारण इसकी भी संभावना नहीं है। ऐसे में कांग्रेस मृतप्राय है और मृतात्मा बन जाएगी। कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। कन्हैया का एक आक्रमण ही काफ़ी नहीं है, और जितने झगड़े हुए हैं यहाँ पर सांप्रदायिक, उनका भी यही प्रभाव है। अब यह तय हो चुका है कि कांग्रेस के पास न तो जाट, बिश्नोई, राजपूत, जैन कोई आने वाला नहीं है। ये सब जातियाँ तो पहले से ही बीटीपी थी। बनिया, ठाकुर और ब्राह्मण ये तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। इस घटना के बाद में और मुर्मू के चुनाव के बाद में आदिवासी और पिछड़ा वर्ग भी कांग्रेस के विरुद्ध हो चुका है। इसलिए कांग्रेस की दयनीय स्थिति की परिकल्पना मात्र की जा सकती है। रिजल्ट तो आने के बाद ही पता लगेगा। तो यहाँ पर ये साफ साफ बता दिया गया राजस्थान की राजनीति के चाणक्य के द्वारा कि कहीं ना कहीं कन्हैया कांड जो है और जो राजस्थान में और भी क्राइम्स हुए हैं वो कांग्रेस की स्थिति को, कांग्रेस की रेपुटेशन को लगातार गिरा रहे हैं। और अब हालत ये हो जानी है कि 15-20 सीटें भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन आशीष के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।